करने के प्रयास तथा भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा देने की कोशिश की गई है। बग्गीखाना युवक मंडल द्वारा स्थापित किए गए गणपति पंडाल का थीम भी आतंकवाद और भ्रष्टाचार की समस्या को समेटे हुए है। पंडाल में दिखाने की कोशिश की गई है कि आतंकवादी हरकतों से परेशान अलादीन अपने चिराग के जिन्न को आदेश देता है कि वह उन्हें काबू में करे, किंतु आतंक और भ्रष्टाचार का साया इतना गहरा है कि वह जिन्न को भी अपने आगोश में ले लेता है, फिर स्वयं गणपति को पृथ्वी पर आना पड़ता है। इस थीम और परिकल्पना से पंडाल दर्शकों को आकर्षित करने में कामयाब रहा है। रिश्वत, भ्रष्टाचार सबको मिटा दो, जाओ। जो हुक्म मेरे आका। तुम इतनी जल्दी वापस आ गए और निराश लग रहे हो, क्या हुआ? मेरे आका, आपका हुक्म हुआ कि रिश्वत का काम तमाम करो। वो रिश्वतखोर मुझे भी रिश्वत देकर कहते हैं कि हमारे लिए काम करो। भ्रष्टाचार ने इस देश में अराजकता फैलाई है। अराजकता के कारण अशांति फैलती है और अशांति रोकती है प्रगति की गति। वैसे मतलब कि आतंकवाद भ्रष्टाचार बंद हो जावे, इसकी वजह से हमने ये डेकोरेशन किए है। जबकि बरानपुरा बाल युवक मंडल ने जो पंडाल सजाया है उसकी खासियत यह है कि सभी पार्टी के राजनेता भगवान गणेश के दरबार में गीत संगीत के साथ उनका आह्वान कर रहे हैं कि धरती पर छाए आतंक और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उनकी मदद करें। आयोजकों के अनुसार वे चाहते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता एक साथ मिलकर समस्या को जड़ से खत्म करने में जुट जाएं और श्री गणेश के आशीर्वाद से वे इस उद्देश्य में सफल हों। राजनेताओं के हाथ में ढोल, मजीरा, तबला, हारमोनियम और सारंगी भक्तजनों का मनोरंजन करते देखे जा सकते हैं। ये देश जो आतंकवाद से लड़ रहा है उसमें राजकारण है, जो अपनी तरह से राजकारण खेलते हैं और आम जनता उसका भुगतती है परिणाम। तो हम यही बताना चाहते हैं कि भाजपा, कांग्रेस और अन्य पक्ष एक होके एक ऐसी सरकार बनाए और आतंकवाद को ऐसा जवाब दे कि गोली का जवाब गोली और आतंकवाद का जवाब आतंकवाद से दे। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे नौजवान बॉर्डर पे यूं ही बैठे रहते हैं क्योंकि वो नादार है, क्योंकि अपना राजकारण कुछ करता नहीं है उनके लिए। ये कंसेप्ट हम इसीलिए बताना चाहते हैं कि आम जनता की राय है। मकरपुरा विस्तार में रहने वाले खोपकर परिवार ने अपने पारंपरिक तरीके से गणपति उत्सव का आयोजन किया है। ये पिछले 80 वर्षों से ऐसा आयोजन करते आ रहे हैं। लगभग 80 वर्ष थी हमारा गणपति दादा ની સ્થાપના થાય છે અને લગભગ એક જ જગ્યાએથી મૂર્તિ આવે છે, વૈદિક પદ્ધતિથી બનાવે છે। અત્યારે મને 62 વર્ષ થયા છે ને હું નાનપણથી આ ગણપતિ દાદાની મૂર્તિ એક જ પ્રકારની જોઉં છું। જ્યારથી હું અહીંયા 35 વર્ષ થયા મેરેજને ત્યારથી આવી છું, ત્યારથી અમારા ગણપતિ 80 વર્ષથી એક જ પ્રકારના આવે છે અને અમે મહાલક્ષ્મીજીની પણ સ્થાપના કરીએ છીએ। वडोदरा में कुछ ऐसे गणेशोत्सव पंडाल सजाए गए हैं जो सबसे अलग थीम और सोच पर आधारित हैं। इनमें से एक है सुरसागर के पास सत्यम शिवम सुंदरम समिति द्वारा निर्मित विशेष श्री गणपति पंडाल। पंडाल ने पहले ही दिन से हजारों लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। खासकर बच्चे इस पंडाल के प्रति खासा आकर्षित हो रहे हैं। इसका कारण यही है कि यहाँ बच्चों के लिए बहुत कुछ है। पंडाल में गणपति की प्रतिमा भगवान शंकर, माता पार्वती तथा नारद मुनि की प्रतिमा के साथ मौजूद हैं। बाल गणेश और बच्चों के बीच संवाद के माध्यम से शहर के बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। पंडाल का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों का सही मार्गदर्शन कर उनमें पुनः संस्कार का संचार करना, ताकि वे पथभ्रष्ट न हों और अपने देश तथा समाज के हित में सार्थक कार्य कर सकें।
आधुनिकता की भेंट चढ़ चुके बच्चों को टीवी, मोबाइल तथा गाड़ी जैसी सुखभोगी सुविधाओं के बुरे परिणामों से परिचित कराते हुए उन्हें सही दिशा और कर्तव्य का बोध कराना पंडाल का उद्देश्य है। पंडाल देखने पहुंचे बच्चों तथा अभिभावकों ने पंडाल की खूब सराहना की। तुम्हारी ये उम्र नहीं कि तुम जीवन से निराश हो जाओ।